हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्लास को अंत तक देखने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता क्या है? तो वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे एसपी से प्रदर्शित करते हैं। अब थर्ड पॉइंट दिया है लाभ। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें वस्तु पर लाभ होता है। चौथा पॉइंट दिया है हानि। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें हानि होती है। पांचवा पॉइंट, अगर किसी वस्तु का सीपी 100 है, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है, और उसका सेलिंग प्राइस एसपी 120 रुपये है, तो हमें लाभ कितने का हुआ? तो हम लाभ कैसे निकालते हैं? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 120। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो ये कितना आया घटाकर 20, मतलब हमें कितना का लाभ हुआ? 20 रुपये का। छठा पॉइंट, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये है और उसका सेलिंग प्राइस 150 रुपये है, मतलब सीपी ग्रेटर देन एसपी। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें क्या होगी? हानि होगी। तो हम हानि कैसे निकालते हैं? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200। विक्रय मूल्य कितना है? 150। तो हमें हानि कितने की हुई? 50 रुपये की। मतलब किसी भी वस्तु को 200 रुपये में ख़रीदा जाता है और 150 रुपये में बेचा जाता है, तो कितने की हानि होती है? 50 रुपये की। अब हम सीखते हैं लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100%। तो इससे हम लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं हानि परसेंट। तो हानि परसेंट होती है हानि अपॉन क्रय मूल्य, जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इससे हम हानि परसेंट निकाल सकते हैं। अब इस पे आधारित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल दिया है, एक वस्तु का सीपी दिया है 100 रुपये और उसे 120 रुपये में बेचा जाता है, मतलब एसपी 120 दिया है। तो हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो पहले निकालते हैं हम लाभ। तो लाभ कितने का हुआ? तो 120 माइनस 100, 20 का। अब हमें पूछा है लाभ परसेंट, तो अब निकालते हैं लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का हुआ है? 20 का। 20 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 100, और जब परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 100 का गुणा करेंगे।
तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 20%, मतलब हमें कितने का लाभ हुआ 20% का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, अगर सीपी दिया है 150 रुपये और एसपी दिया है 100 रुपये, मतलब वस्तु 150 रुपये में खरीदी जाती है और 100 रुपये में बेची जाती है। तो हमें निकालना है हानि परसेंट। क्या निकालना है? हानि परसेंट। तो हम पहले निकालते हैं हानि। तो हानि बराबर 150 माइनस 100, तो ये आया 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की हानि हुई। अब निकालते हैं हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर, हानि कितने की है? 50 की, बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये, और जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 50 एकन 50, 50 दिया 150, तो ये आया 1/3 इंटू 100, तो ये आया 33 सही 1/3%, मतलब 33 सही 1/3% की हमें हानि हुई है। आइए एक और सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, अगर वस्तु का सीपी 500 रुपये दिया है, मतलब 500 रुपये में वस्तु खरीदी जाती है और वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है, मतलब एसपी दिया है 700। अब हमें निकालना है लाभ परसेंट। तो पहले निकालते हैं लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर 700 माइनस 500, तो ये आया 200। अब हम निकालते हैं लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, तो 200 बट्टे 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आया 2/5 इंटू 100। अब 2/5 इंटू 100, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/5 इंटू 100। अब 1/5 होता है 20% और उसमें 2 का गुणा है, तो 20 का 2 गुना 40, तो ये आया 40%, मतलब हमें कितने का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर सवाल में हमें क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कॉमा लाभ परसेंट ये दिया है और पूछा है आपको विक्रय मूल्य, तो हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर क्रय मूल्य कॉमा हानि दिया है, क्रय मूल्य कॉमा हानि परसेंट दिया है, अब हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि परसेंट बट्टे 100 इंटू क्रय मूल्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए, जब लाभ परसेंट दिया है तो हम 100 में जोड़ेंगे और जब हानि परसेंट दिया है तो हम 100 में से घटाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब सवाल में हमें विक्रय मूल्य
कॉमा लाभ परसेंट दिया हो, विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया हो, विक्रय मूल्य कॉमा हानि परसेंट दिया हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आइए अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया है, जब एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सीपी दिया है 100 रुपये और लाभ परसेंट दिया है 20। तो हम कैसे निकालते हैं? तो सूत्र है एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बट्टे 100 इंटू सीपी। यहाँ एसपी विक्रय मूल्य और सीपी क्रय मूल्य है, तो हम निकालते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20 बट्टे 100 इंटू सीपी कितना दिया है 100। अब 100 से 100 कट गया और 100 प्लस 20 कितने हो गए 120। तो मतलब विक्रय मूल्य कितना आया 20। तो यही इसका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया है, जब एक वस्तु को 250 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 50% हानि में बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सीपी दिया है 250 रुपये और लॉस परसेंट दिया है 50%। तो हम निकालते हैं एसपी। तो एसपी बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट बट्टे 100 इंटू सीपी। अब निकालते हैं। तो 100 माइनस हानि परसेंट कितना है 50, तो 50 बट्टे 100 तो 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 250, तो 250। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 में से 50 गए 50 बट्टे 100 इंटू 250। अब 50 एकन 50, 50 दूनी 100। अब 2 से काटते हैं। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10। तो ये आया 125। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया 125। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक पुस्तक को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सवाल में दिया है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है 240 रुपये और लाभ दिया है 20% और हमें निकालना है सीपी। तो फॉर्मूला है सीपी बराबर 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। तो हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 240 और सॉल्व करते हैं। तो 100/100 प्लस 20 120 इंटू 240।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 दूनी 24, तो हमारे पास आ गया 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपये। तो ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। मतलब 200 रुपये की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पर वस्तु कितने की बिकेगी? 240 रुपये की। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 210 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एसपी दिया है 210 रुपये और हानि दी है 30% और हमें सीपी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है सीपी बराबर 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो 100/100 माइनस हानि परसेंट कितना दिया है? 30 इंटू और सेलिंग प्राइस दिया है 210। सॉल्व करते हैं तो 100/100 में से 30 गए 70 इंटू 210, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 या 21, हमारे पास आ गया 100 गुणा 3 बराबर 300। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 300। तो ये थे कुछ आज सवाल लाभ एंड हानि पर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।